बर्लिन समिति 1914 में जर्मनी में भारतीय छात्रों और देश में रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में गठित एक संगठन था। समिति का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। प्रारंभ में इसे बर्लिन भारतीय समिति कहा जाता था। संगठन का नाम बदलकर 1915 में भारतीय स्वतंत्रता समिति रखा गया और हिंदू जर्मन षड्यंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। समिति के प्रसिद्ध सदस्यों में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय उर्फ चट्टो, चंपाकरमन पिल्लई और अविनाश भट्टाचार्य शामिल थे। पृष्ठभूमि: कई भारतीयों, विशेष रूप से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंग्लैंड में इंडिया हाउस का गठन किया था। यह संगठन दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा और इन जैसे अन्य भारतीय दिग्गजों के समर्थन के साथ भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति की पेशकश, राष्ट्रवादी कार्य का पदोन्नत और उपनिवेश विरोधी राय और विचारों के लिए एक प्रमुख मंच था। कृष्णा वर्मा द्वारा प्रकाशित द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक प्रसिद्ध औपनिवेशिक विरोधी पत्रिका थी। इंडिया हाउस से जुड़े प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों में दामोदर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय उर्फ चट्टो और हरदयाल शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने काम की प्रकृति और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के उत्तेजित स्वर के कारण इंडिया हाउस पर नजर रखना चालू कर दिया, जिसमें कई बार ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों की हत्या करने का सुझाव दिया जाता था। 1909 में इंडिया हाउस के साथ निकटता से जुड़े मदनलाल ढींगरा ने भारत के विदेश सचिव के राजनीतिक एडीसी विलियम हटकरजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इंडिया हाउस को तेजी से दबा दिया गया और कृष्ण वर्मा समेत इसके कई प्रमुख नेताओं को यूरोप भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय सहित जर्मनी चले गए, जबकि कई नेता पेरिस चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने पर भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए दुश्मनी का उपयोग करने के तरीकों की तलाश की। 1912 की शुरुआत में जर्मन विदेश कार्यालय ने ब्रिटिश स्थिति को कमजोर करने के लिए भारत में सर्व इस्लामवादी और बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करने पर विचार किया था। कैसर ने 31 जुलाई 1914 को विकल्प पर विचार किया था, जब रूसी लामबंदी की पुष्टि हुई थी और जर्मनी के खिलाफ ब्रिटिश लामबंदी का दायरा स्पष्ट हो रहा था। सितंबर 1914 में जर्मन चांसलर थोबाल्ड वॉन बेथमैन हॉलवेग को कैसर द्वारा ब्रिटिश भारत के खिलाफ जर्मन गतिविधि को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया था। जर्मन प्रयास का नेतृत्व एक पुरातत्वविद और पूर्व के लिए नवगठित इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख मैक्स वॉन ओपेनहेम ने किया था। उन्हें भारतीय छात्र समूहों को एक संसक्त समूह के रूप में संगठित करना था। ओपेनहेम ने परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में हरदयाल को भी आश्वस्त किया। अब्दुल रहमान और ए सिद्दीकी के साथ एम प्रभाकर तब हिडलबर्ग से स्नातक होने के बाद डसेल्डोर्फ में पढ़ा रहे थे की अध्यक्षता में जर्मनी में रहने वाले भारतीयों के एक समूह ने बयान जारी कर रूस में जार के समर्थन के लिए इंग्लैंड और फ्रांस की निंदा की थी। चूंकि ये छात्र राजनीतिक नौसिखिए थे, ओपेनहेम ने अधिक प्रमुख क्रांतिकारियों को खोजने की कोशिश की जो समुदाय में अधिक वजन ले सकें। ऑस्वाल्टिक्स एएमटी के एक युवा अधिकारी ओटो गुंथर वॉन वेसेंडोंक को भारतीय और रूसी सीमा पर क्रांतिकारी प्रकोपों को संगठित करने का काम दिया गया था। अपने करीबी परिचित अन्ना मारिया साइमन, अभिनाश भट्टाचार्य और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की मदद से ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ इसी तरह के बयान जारी किए, जो जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड में वितरित किए गए संपादकीय टिप्पणियों को आकर्षित किया। दोनों ने फ्राउ साइमन की मदद से बर्लिन विदेश कार्यालय के साथ बैठकें की। बर्लिन समिति। बर्लिन पहुंचने पर
उन्हें अपने नए मुख्यालय के रूप में शॉनबर्ग उपनगरों में एक इमारत सौंपी गई। 3 सितंबर 1915 को विदेशी कार्यालय संपर्क मैक्स वॉन ओपेनहेम के साथ अपनी पहली बैठक में चट्टोपाध्याय, चट्टो के रूप में भी जाने जाते हैं, ने समिति के लक्ष्यों और आवश्यकताओं की पहचान की। जर्मनों को धन, हथियार, सैन्य रणनीति के विशेषज्ञ प्रदान करने के लिए यूरोप में भारतीय देशभक्तों के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करना और विफलता के मामले में शरण प्रदान करना और दबाव के आगे न झुकना, जैसा कि सावरकर के मामले में हुआ था। पनडुब्बी खानों सहित स्पैंडाउ और अन्य सैन्य ठिकानों पर भारतीयों को प्रशिक्षित करें। भारतीय भाषाओं में साहित्य प्रकाशित करना। प्रचार एयर ड्रॉप के लिए विमान प्रदान करें। गुप्त उपयोग के लिए 10 रुपए के नोट प्रदान करें। रेडियो संचार के साथ समर्थन। समाजवादी गणराज्य बनाने की योजना के विरोध में भारतीय रियासतों को कोई रियायत नहीं। ओपेनहेम की मदद से जर्मन विश्वविद्यालयों के साथ साथ स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड में भारतीय छात्रों को संदेश भेजे गए, जिनके समान विचार साझा करने की संभावना थी। उस समय संगठन में शामिल होने वालों में डॉक्टर धीरेन सरकार, चंजी करसस्प, N.S. मराठे, डॉक्टर J.N. दासगुप्ता और सी पद्मनाभन पिल्लई शामिल थे, जो उनके भाई चंपक रमन पिल्लई द्वारा शीघ्र ही शामिल हो गए। चंपकचट्टो बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी। हालांकि समूह ने उनसे आग्रह किया। ओपेनहेम ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से संपर्क करने से इनकार कर दिया। फिर जिनेवा में, और न ही उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला लाजपत राय तक पहुंचने की कोशिश की। बाद वाले को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश खुफिया द्वारा राजद्रोहवादी आंदोलन में गहराई से शामिल होने का संदेह था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक अन्य साम्राज्यवादी शक्ति के साथ गठबंधन में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। 1915 में हरदयाल और बरकतुल्लाह बर्लिन समिति और उसके लक्ष्यों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। समिति को मध्य पूर्वी शहरों इस्तांबुल और बगदाद और काबुल, अफगानिस्तान में मिशन भेजने के लिए जाना जाता है। हिंदू जर्मन षड्यंत्र। समिति ने जल्द ही बाघा जतिन सहित भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संपर्क स्थापित किया। उन्होंने युद्ध सामग्री की पहचान करने के लिए आयुध और विस्फोटक कारखानों का दौरा किया और जर्मनी में बंद भारतीय युद्धबंदियों से मुलाकात की ताकि उन्हें राष्ट्रवादी कारणों से भर्ती किया जा सके। लाला हरदयाल, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी गिरफ्तारी के बाद जर्मनी भाग गए थे, को समिति के कारण को अपना समर्थन देने के लिए आश्वस्त किया गया था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में घड़ाराइट आंदोलन के साथ संपर्क स्थापित किया। डॉक्टर धीरेन सरकार और N.S. 22 सितंबर 1915 को मराठे वाशिंगटन, डीसी के लिए रवाना हुए और जर्मन राजदूत जोहान वॉन बर्नस्टॉफ के माध्यम से गदर पार्टी के साथ संबंध स्थापित किए। अमेरिकी प्रयासों की परिणति एनी लार्सन हथियारों की साजिश थी। काबुल मिशन। बर्लिन भारतीय समिति, जो 1915 के बाद भारतीय स्वतंत्रता समिति बनी, ने जनजातियों को ब्रिटिश हितों के खिलाफ हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत ईरानी सीमा पर एक भारत जर्मन तुर्की मिशन बनाया। इस समय बर्लिन समिति खैरी बंधुओं अब्दुल जब्बार खैरी और अब्दुल सत्तार खैरी के संपर्क में थी, जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में इस्तांबुल में बस गए थे। 1917 में उन्होंने कैसर को जनजातियों का नेतृत्व करने की योजना का प्रस्ताव दिया था। कश्मीर और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ब्रिटिश हितों के खिलाफ देवबंदी मौलाना उबैद अल्लाह सिंधी और महमूद अल हसन दारुल उलूम देवबंद के सिद्धांत के नेतृत्व में एक अन्य समूह ने अक्टूबर 1915 में भारत के आदिवासी क्षेत्र में मुस्लिम विद्रोह शुरू करने की योजना के साथ काबुल की यात्रा की थी।
उबैद अल्लाह ने प्रस्ताव दिया कि अफगानिस्तान के अमीर को ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी चाहिए, जबकि महमूद अल हसन ने जर्मन और तुर्की की मदद मांगी। हसन हिजाज के लिए रवाना हुआ। इस बीच उबैद अल्लाह ने अमीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। काबुल में उबैद अल्लाह कुछ छात्रों के साथ, जो ब्रिटेन के खिलाफ खलीफा के जिहाद में शामिल होने के लिए उससे पहले ओटोमन तुर्की गए थे, ने फैसला किया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करके अखिल इस्लामिक कारण बेहतर होगा। यह समूह दिसंबर 1915 में काबुल में भारत जर्मन तुर्की मिशन द्वारा मिला था, जिसका नेतृत्व ऑस्कर वॉन निडरमेयर ने किया था, और इसके सदस्यों में काबुल के जर्मन राजनयिक प्रतिनिधि वर्नर ओटो वॉन हेंटिग शामिल थे, और राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह और बर्लिन समूह के अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी। निडरमेयर हेंटिग मिशन के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय आंदोलन के सदस्यों को भारत की सीमा तक लाया, और प्रताप के मिशन के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए कैसर, एनवर पाशा और मिस्र के विस्थापित खेडिव के संदेश ले गए। उन्होंने अमीर को भारत के खिलाफ जाने के लिए कहा। मिशन का तात्कालिक लक्ष्य ब्रिटिश भारत के खिलाफ अमीर को एकजुट करना और अफगान सरकार से षड्यंत्रकारियों के लिए मुफ्त मार्ग का अधिकार प्राप्त करना था। हालांकि अमीर ने समूह के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं की, उन्हें अमीर के तत्काल और करीबी राजनीतिक और धार्मिक सलाहकार समूह के बीच समर्थन मिला, जिसमें उनके भाई नसरुल्लाह खान, उनके बेटे इनायतुल्लाह खान और अमानुल्लाह खान और धार्मिक नेता और आदिवासी शामिल थे। अफगानिस्तान के तत्कालीन सबसे प्रभावशाली समाचार पत्र सिराज अल अखबार ने 1916 की शुरुआत में बरकतुल्लाह को एक कार्यवाहक संपादक के रूप में लिया। इसके संपादक महमूद तरजी ने राजा महेंद्र प्रताप के कई भड़काऊ लेख प्रकाशित किए, साथ ही साथ तेजी से ब्रिटिश विरोधी और समर्थक केंद्रीय शक्तियों के लेख भी प्रकाशित किए। और प्रचार मई 1916 तक अखबार के लहजे को इतना गंभीर माना गया कि ब्रिटिश राज अपने मुद्दों को रोक सके। 1916 में बर्लिन समिति ने काबुल में भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना की। इसका गठन क्रांतिकारियों के इरादे और उद्देश्य की गंभीरता का अनुमान लगाता है। सरकार में राष्ट्रपति के रूप में राजा महेंद्र प्रताप, प्रधानमंत्री के रूप में बरकतुल्ला, भारत के मंत्री के रूप में उबैद अल सिंधी, युद्ध मंत्री के रूप में मौलवी बशीर और विदेश मंत्री के रूप में चंपकरण पिल्लई थे। इसने रूसी साम्राज्य, रिपब्लिकन चीन और जापान से समर्थन हासिल करने की कोशिश की। गालिब पाशा ने ब्रिटेन के खिलाफ जिहाद की घोषणा में उनका साथ दिया। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति के बाद प्रताप की सरकार नवजात सोवियत सरकार के साथ पत्राचार करने के लिए जानी जाती है। 1918 में प्रताप बर्लिन में कैसर से मिलने से पहले पेट्रोग्राद में रूसी नेता लियोन ट्रॉट्स्की से मिले। उन्होंने दोनों से ब्रिटिश भारत के खिलाफ लामबंदी करने का आग्रह किया। अंग्रेजों के दबाव में अफगानों ने अपना सहयोग वापस ले लिया और मिशन बंद हो गया। जर्मन मिशन के संबद्ध संपर्क के साथ निडरमेयर हेंटिग अभियान का अफगानिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने राजनीतिक परिवर्तन को उत्प्रेरित किया जो 1919 में हबीबुल्लाह की हत्या और नसरुल्लाह को सत्ता हस्तांतरण और बाद में अमानुल्लाह के साथ समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल-अफगान युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण अफगान स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय स्वतंत्रता समिति का अंत नवंबर 1918 में समिति को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, जिसमें अधिकांश सदस्य नवजात सोवियत रूस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। 1917 और 1920 के बीच अधिकांश सदस्य सक्रिय कम्युनिस्ट बन गए।